गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलो भैया, आज का जो टॉपिक है वह है समय 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, इसी टॉपिक पर हमको डिस्कस करना है। और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से आपको आज समझाएंगे हम। अच्छा, एक बात और कहेंगे कि हमारे वीडियो के साथ जो जुड़ते हैं तो पेन कॉपी लेकर के बैठा करें। और हम लोग ये जो यूट्यूब पर सिलेबस स्टार्ट किए हैं और इस सिलेबस में फर्स्ट पेपर में आज ये मेरा आखिरी दिन है, तो फर्स्ट पेपर आज के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे साथ वीडियो में कोई नया जुड़ रहा है तो उसको ये मालूम हो जाए कि भैया ये जो बैच हमारा है पिछले लगभग 7 महीनों से चल रहा है और कंटिन्यू इस पर वीडियो आ रहे हैं। और यहाँ से अगर कोई चाहे तो पूरे वनडे एग्ज़ाम के लिए किसी भी चीज़ की अगर वो तैयारी कर रहा है, चाहे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, पुलिस है, आर्मी है, किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहा है, उसके लिए अगर मैथ और रीजनिंग की आवश्यकता है तो पूरे मैथ और रीजनिंग की तैयारी इस यहाँ इस चैनल से आकर के पूरी तरह से वो कर सकता है। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है कि समय 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या अंतर, यही चीज़ आपको हमको डिस्कस करना है। तो देखो, समय 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, इसके लिए हम एक जो है सूत्र निकालेंगे और इसी सूत्र के माध्यम से जो है पूरे इस तरह के इस टॉपिक पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से हल करना सीख लेंगे। वो सूत्र क्या होता है, देखिए, समय 3 साल के लिए क्या, समय 3 वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो अंतर होता है वो अंतर होता है PR/100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100, यही होता है। तो ये आता कैसे, पहले इसको हम देखेंगे कि आता कैसे है, इसके बाद इसके ऊपर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये प्रश्न हल करेंगे। और हमारे साथ जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको ये पता होगा कि ये 2 साल के लिए है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये कितने का है, ये 2 साल वाला अंतर है। और ये उसी में 300 + R/100 का क्या हो जाता है, केवल गुणा हो जाता है। तो ये आता कैसे, पहले इसको देख लेते हैं और इसके बाद इस पर प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं ये इसको देख लेते हैं। इसके बाद ये हमारा पूरी तरह से चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आइए चलिए, समय न गंवाते हुए आपके सामने मैं ये पहले डिराइवेशन रखता हूँ। इसको ड्राइव करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं प्रश्न लिखूँ, एक क्या लिखूँ, P रुपये का R% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न मैंने आपके सामने रखा कि P रुपये का, कितने रुपए का, P रुपये का R% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको क्या बताना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अभी तो अंतर हमने बता दिया कि अंतर क्या होगा, लेकिन ये आता कैसे, इस बात को पहले देख लेते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास मूल रूप से कितना रुपया है, P रुपया है और उस पर ब्याज का रेट क्या लग रहा है, R% वार्षिक लग रहा है। और समय हमारा कितना है, समय जो है 3 वर्ष है। तो पहले 3 साल का हम साधारण ब्याज निकाल लें और फिर 3 साल का हम क्या निकाल लें, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, फिर दोनों का क्या कर दें, अंतर कर दें। तो 3 साल का साधारण ब्याज का पैसा क्या होगा, तो हम जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो PRT, T कितना, 3 साल बटे क्या 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का पैसा हो गया। और अब हम निकाल लें 3 साल का क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट।
अच्छा मुझे बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई डायरेक्ट सूत्र है क्या? तो आप कहेंगे सर नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई डायरेक्ट सूत्र तो हमारे पास नहीं है। तो है क्या फिर? अमाउंट निकालने का सूत्र है। और अमाउंट ए बराबर क्या होता है? अमाउंट ए बराबर होता है P1 प्लस R/100 के पावर क्या? टाइम टी। तो मूलधन P है, रेट R है, टाइम कितना साल है? टाइम 3 साल है। तो ये 3 साल का क्या हो गया? अमाउंट हो गया। इसी 3 साल के अमाउंट में से अगर मूलधन घटा दिया जाए तो ये क्या होगा? केवल ब्याज का पैसा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। भाई पूरे अमाउंट का मतलब मूलधन प्लस ब्याज इसमें दोनों है, उसमें से हमने मूलधन क्या किया? घटा दिया। तो केवल ये क्या है? ब्याज का पैसा है। अच्छा यहाँ से थोड़ी सी एक बात ध्यान दीजिए। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 3 साल के लिए CI माइनस SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा, यही चीज़ हमको निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको और हल करके छोटा कर लेते हैं। हल करिए तो छोटा करिए तो क्या करेंगे? ये देखिए घाते में 3 है, इसका मतलब कि A + B का होल क्यूब के फॉर्म का है ये। तो A + B का होल क्यूब होता क्या है? A³ + B³ + 3AB कोष्ठ में A + B। यही तो सूत्र होता है। A + B का होल क्यूब क्या होता है? A³ + B³ + 3AB कोष्ठ में A + B। तो इसी फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने के बाद क्या होगा? तो CI का मान जो होगा क्या होगा? P है तो P, इसको तोड़िए तो पहले एक का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा, प्लस B का क्यूब, B का क्यूब मतलब R/100 का क्या? क्यूब, प्लस 3AB, इसका गुणा करके 3 गुना करना है। तो 1 का गुणा करेंगे तो इतना होगा, अब 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3R/100। 3AB और कोष्ठ में लिखना है A + B, A + B मतलब 1 + R/100 कोष्ठ बंद। और ये हो गया पूरा। और फिर माइनस P है तो माइनस P, मझिला कोष्ठ इसलिए लगा रहे हैं ना, देखिए P का इसमें पूरा गुणा होगा। तो पहले इसको तोड़ लिया, इसको तोड़ा तो इतना, अब P का इसी में क्या कर लेंगे? गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा कर देते हैं। तो CI का मान कितना हो जाएगा? CI का मान हो जाएगा एक तरह से, ये P का यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? P और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? PR/100 का क्या? क्यूब, प्लस यहाँ पर 3PR/100 यहाँ गुणा कर दिया। अच्छा एक काम करना है, इस चीज़ का इसमें तो भी गुणा होना चाहिए। तो एक में गुणा होगा तो इतना ही रह जाएगा, प्लस देखिए 3 है, R में R का गुणा होगा तो क्या होगा? R², और 100 का 100 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 100, और इस P का यहाँ पर गुणा होगा तो क्या होगा? 3PR²। या तो आप एक काम कर सकते थे, पहले इसका इसमें अंदर गुणा कर लेते, फिर P का गुणा कर लेते। हमने क्या किया है कि P का यहाँ पर गुणा कर दिया, और फिर इसका पूरा 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही, और इसका गुणा करेंगे तो 3R², और ये P यहाँ पर गुणा होगा तो P हो जाएगा, और 100 का 100 में गुणा होगा तो 10,000 हो जाएगा। और माइनस क्या है? माइनस P है। अब चलिए ये वाला P से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यही हमारा CI का क्या है? मान है, और SI का मान इतना है। हमसे पूछा क्या गया है? CI माइनस SI। तो चलिए CI का मान रख देते हैं। CI का मान कितना है? यही है, और P है R/100 का क्या है? क्यूब है, प्लस 3PR बटे क्या है? 100 है, प्लस क्या है? 3PR² बटे क्या है? 10,000 है। और इसमें से माइनस करना है। माइनस क्या करना है? यहाँ पर देखिए 3PR भी इसको लिख सकते हैं, 3PR बटे क्या? 100, यही होगा। अच्छा एक देखिए कुछ कट रहा है क्या? हाँ, ये 3PR बटे 100, 3PR बटे 100 से क्या होगा? ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या? बचा है PR/100 का क्यूब, प्लस यही बचेगा 3PR² बटे 10,000। अब एक काम करते हैं ना, इसको इस तरह से लिख दें। अगर इसको देखिए तो R³ बटे 100 है, तो इसको मैं
इसको क्यूब तोड़ के लिख देता हूँ, तोड़ के लिख दीजिए तो क्या आएगा, P है तो P, R क्यूब है तो R क्यूब और बटे क्या, क्यूब है तो 1 बार 2 बार ये 3 बार, 3 बार का मतलब 2 2 4 2 3 6 शून्य हो जाएगा, 1 के आगे 6 शून्य, इसको ऐसे लिख दिया, यही है CI माइनस SI। अब इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ से देखिए P यहाँ भी है, P यहाँ भी है और R स्क्वायर इसमें भी है, R स्क्वायर यहाँ भी है बटे 1 के आगे 4 शून्य इसमें भी, 4 शून्य इसमें भी, इतना कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ का केवल R बचेगा बटे क्या 100 और यहाँ पर क्या बचेगा PR स्क्वायर बटे 10,000 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब थोड़ा सा अगर हल करें तो ये हो जाएगा, इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ P R बटे 100 का क्या लिख दूँ स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 के 100 300 में R जोड़ेंगे तो 300 प्लस R बटे 100। तो यही हो गया, यही क्या है CI माइनस SI का मान हो गया। तो यही मैं कह रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी को मैं कह रहा था कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर आएगा PR बटे 100 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो इसका मतलब गुणा है, गुणे 300 प्लस R बटे 100। तो ये चीज़ आपको निकालने आ जाए तो और अच्छी बात है, अगर नहीं निकालने नहीं आता है तो कम से कम आपको ये याद रहना चाहिए। तो ये बात आपको याद रखना है। फिलहाल मैंने आपको कैसे आता है ये बता दिया है, एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। और बहुत आसान है, इसको निकालने आए चाहे ना निकालने आए, आपको मुख्य रूप से क्या करना है, निकालने नहीं भी आता है तब भी आपको ये सूत्र याद रखना है कि 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर बनता है PR बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे 100, यही होता है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं 2-3 सवाल दे करके आपको ये सवाल कैसे पूछा जाता है ये मेन निर्भर करता है। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा वो सवाल मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ। चलिए एक सवाल पहले छोटा सा सवाल लिखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए अच्छा, अब आपके सामने एक सवाल रख देते हैं। सवाल क्या है, सवाल लिखिएगा 25,000 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 25,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, का अंतर बताइए। ये सवाल मैंने आपके सामने रख दिया, सिंपल सा सवाल रखा। मैंने कहा कि 25,000 रुपया है, यानी मूलधन के रूप में कितना है 25,000 रुपया है। अब 25,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, कितने समय का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो अब देखिए, अगर ये सूत्र आपको अभी जो मैंने डिराइव कराया है वो सूत्र आपको याद रहना चाहिए, डिराइव करने आए चाहे ना आए। तो क्या है, हम जानते हैं कि समय कितने साल के लिए, समय 3 साल के लिए, समय कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, समय 3 साल के लिए। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का ज़्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कम होगा। तो ये जो अंतर आएगा वो अंतर क्या होता है PR बटे 100 का स्क्वायर गुणे 300 प्लस क्या R बटे 100, यही हो जाता है।
और आपने अगर पहले वीडियो देखा हो तो आपको पता है कि PR/100 का स्क्वायर ये क्या है, समय 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, अंतर है। और इसी में क्या होता है 300 + R/100 का क्या हो जा रहा है, गुणा हो जा रहा है, बस इतना ही हो जा रहा है। चलिए सवाल लगा देते हैं। मूलधन के रूप में कितना दिया है, 25,000 रुपया दिया है, और कोष्ठ में R रेट कितना है 20/100, स्क्वायर है तो स्क्वायर गुणे 300 + R, R कितना है 20% है, रेट 20% है, बटे क्या 100। चलिए हल कर देते हैं, और एक काम कर देते हैं, 25,000 है तो 25,000। चलिए एक काम करिए, 20 का स्क्वायर कितना 400, और 100 का स्क्वायर कितना 10,000, गुणे ये क्या हो जाएगा 320 बटे क्या 100। चलिए एक काम करते हैं, 2 शून्य इस 2 शून्य से कट जाएगा, और ये 1 2 3 4 शून्य, 3 शून्य यहाँ का 1 शून्य यहाँ का कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 25 चौका 100 गुणे कितना 32, यानी कि 32 के आगे कितना शून्य 2 शून्य। कुल मिला जुला के इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3,200 रुपया ब्याज का पैसा क्या होगा बनेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अंतर आएगा 3,000 कितना आएगा 200 रुपया आएगा। तो इस तरह का सवाल आपसे कभी कभी पूछा जाता है, क्या कि समय 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना आएगा। तो इसके लिए ये सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर अगर 4 साल का पूछ लिया, 5 साल का लिए पूछ लिया, तब क्या करेंगे। तब उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, तब आपको 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, और आपको क्या करना होगा अंतर करना होगा। इसके लिए फिर कोई सूत्र नहीं है। हाँ, अगर 3 साल के लिए 2 साल के लिए पूछता है, अक्सर सवाल 2 साल या 3 साल के लिए पूछा भी जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस बता दिया है। चलिए एक सवाल और आपके सामने रखता हूँ, जिससे कि आप इस पर कैसे सवाल पूछा जाता है एकदम कन्फर्म हो जाए। तो एक सवाल और आपके सामने रख दूँ। कभी कभी इसी सवाल को इस तरह से पूछा जाता है, कैसे सवाल लिखिएगा, सवाल लिखेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे। एक सवाल और आपके सामने रख देते हैं। चलिए सवाल है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 186 रुपया है। मूलधन बताइए। मूलधन क्या करना है, मूलधन आपको बताना है। तो इस तरह से भी सवाल आपसे कभी कभी पूछ लेता है। इसके लिए क्या करेंगे आप मुझे बताइए। चलिए आप एक काम किया करिए कि वीडियो रोक करके आप सवाल लगाइएगा, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए क्या है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन है और उसी धन का क्या 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, कितने समय का 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसका अंतर बताया गया है। अंतर कितना है 186 रुपया है। तो आपको क्या बताना है, आपको मूलधन बता देना है। तो भैया समय 3 साल के लिए हमको एक ही चीज़ मालूम है, क्या कि समय कितने साल 3 वर्ष। समय 3 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है कम होता है। और दोनों में अंतर क्या होता है PR/100 का स्क्वायर इंटू गुणा होता है 300 प्लस R/100, यही होता है। तो चलिए
3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना कहा गया है? 186 रुपया रख दिया। मूलधन आपसे पूछा गया है, रेट कितना है? 10/100, स्क्वायर है तो स्क्वायर गुणे 300 प्लस आर कितना है? 10/100। बस हल कर देना इसको। चलिए 186 और ये क्या होगा? 1 0 से कट जाएगा, क्या होगा? P यहाँ पर कुछ नहीं तो एक का स्क्वायर एक ही बटे कितना? 10 का स्क्वायर 100 गुणे ये कितना हो जाएगा? 310 बटे क्या? 100। एक काम करते हैं, ये 0 0 से काट देते हैं। 31 के 31 छक्के 186 होगा। क्यों? देखिए 6 के 6 6 के 18 6 यही कट जाएगा इससे। कितने बार में? 6 बार में। इसका मतलब कि P इस और 2 शून्य यहाँ पर 1 शून्य यहाँ पर कितना? 6 के आगे 3 शून्य, यानी P बराबर कितना? 6000 रुपया। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से सवाल आपसे क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब एक लास्ट एंड फाइनल आपके सामने सवाल रख दें, और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आप निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे, तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं आपके सामने वो सवाल रखने जा रहा हूँ। सवाल रख दे रहे हैं, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है, 120 रुपया है, और चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपया है। तो इस धन का तो इस धन का 3 वर्ष का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। बस यही आपको अंतर बता देना है। अब देखिए इस सवाल में तो आप कैलकुलेट करिए और कैलकुलेशन करिए। देखिए आपको कोई दिक्कत आ रहा है क्या? किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 125 रुपया है। तो इस धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अंतर बताना है। चलिए अंतर बता दीजिए। तो नहीं, चलिए भैया आप कोशिश करिएगा वीडियो रोक करके लगाने का। मैं फिलहाल सवाल लगाने जा रहा हूं। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला है? किसी धन का, कोई धन है, वो धन तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन किसी धन का कितने 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 125 रुपया। तो 2 साल का साधारण ब्याज का पैसा भी मालूम है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का भी पैसा मालूम है। कोई डाउट है इसमें? और हमसे क्या कहा है? इसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या बताना है? अंतर बताना है। तो हम तो जानते हैं कि 3 साल के समय कितना? समय 3 वर्ष। भैया चलिए समय 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर आता है वो अंतर कितना होता है? PR/100 का क्या स्क्वायर गुणे 300 प्लस R/क्या 100, यही आता है ना? कोई डाउट है? नहीं। अच्छा चलिए अगर हम सवाल में इस सवाल को लगाना चाहेंगे तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी यही CI माइनस SI का मान पूछा है, यही ना? तो इसी का मान पूछा है कि इसका मान होगा कितना।
और इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए आपको मूलधन मालूम होना चाहिए प्लस क्या मालूम होना चाहिए, रेट मालूम होना चाहिए। तो क्या मूलधन और रेट आपको मालूम है? नहीं, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? छोड़ दो लगाना छोड़िए, तनी से यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। PR/100 का स्क्वायर ये क्या है? ये समय 2 साल के लिए मूलधन समय 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है? अंतर है कि नहीं है? 2 साल के लिए आप समय 2 साल के लिए क्या करते हैं? समय कितना? 2 वर्ष के लिए। समय 2 वर्ष के लिए क्या होता है? CI माइनस SI बराबर क्या होता है? PR/100 का क्या? स्क्वायर। बात समझ आएगी नहीं? तो ये समय 2 साल के 2 सालों का अंतर है। अच्छा मुझे बताइए 2 साल का साधारण ब्याज का पैसा कितना है? 120 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा कितना है? 125 रुपया। ठीक, तो 2 साल के साधारण ब्याज का पैसा है 125 रुपया, 120 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा है कितना? 125 रुपया। तो 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 5 रुपया। कितने का अंतर है? 5 रुपया। तो इस पूरे की जगह हम कितना रख सकते हैं? 5 रुपया रख सकते हैं कि नहीं? इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? 5 रुपया। तो चलिए इसकी जगह हमने रख दिया 5 गुणे 300 प्लस R। अब R का वैल्यू हमको निकालना होगा। R कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ देखिए समय 2 साल के लिए CI माइनस SI बराबर क्या होता है? बराबर होता है 200/200 प्लस, नहीं, जिधर CI होगा वही उधर R जुड़ेगा। CI अगर पहले लिख दिए तो CI कहाँ जुड़ेगा? ऊपर। या तो आप ऐसे इसको ऐसे लिख देते, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं पहले लिखूँ। पहले सिंपल इंटरेस्ट होता है, फिर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। 200/200। अब R कहाँ जुड़ेगा? CI के सामने। अगर CI पहले लिखोगे तो R कहाँ जुड़ेगा? ऊपर जोड़ोगे। जहाँ भी आप लिखना है आप लिख सकते हैं। तो चलिए SI का मान कितना दिया है? 120, और CI का मान कितना दिया है? 125। 200/200 प्लस क्या? R। यही यहाँ से R का मान निकाल लेना है। चलिए R का मान निकालते हैं। एक काम करते हैं, 0 0 से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 3 12, 4 5 20। अब क्या होगा? 3 गुणा करेंगे तो ये 200 का 3 में गुणा होगा तो 3 दूनी 600 प्लस 3R। यहीं पर लिख रहा हूँ 600 प्लस 3R बराबर क्या हो जाएगा? 125 पंजे 625, यानी 3R बराबर ये 600 उस हो जाएगा 25, यानी R बराबर कितना? 25/3। तो R की जगह 25/3 रख सकते हैं। तो चलिए इसी R की जगह हमने क्या रख दिया? 25/3, और फिर कुल के बट्टे में क्या है? 100 है। चलिए इसी को हल करना है। 5 गुणे ये क्या होगा? 3 त्रिक के 9, 925। समझ रहे हैं? 3 त्रिक के 9, 900 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 925/3। और ये 100 कहाँ है? 100 बटे में है, ये मतलब यहाँ है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, कुछ हो नहीं पाएगा, 5 का गुणा कर लेते हैं। 5 5 25, और क्या होगा? 5 दूनी 10, 1 11 12, और 5 9 45, 45 1 46 बटे 3 गुणे 100 लिख देते हैं। 1/100। एक काम करते हैं ना, 3 का आप भाग दे दीजिए। 3 के 3 ऊपर ही काट देते। चलो अब कर दिए तो कर देते हैं। 3 के 3, और 3 5 15, और क्या होगा? 3 चौके 12, और 3 के 3, और भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, या इसी पर छोड़ दे, और क्या होगा? 2 अंक पर दशमलव, यही ना? तो 15 दशमलव कितना हो जाएगा? 15.41, यही हो जाएगा। इतना क्या? रुपया। या तो ऊपर आप भाग दे देते, चाहे जैसे भी। यहाँ पर हमने भाग दे दिया, फिर 100 है तो 2 अंक पर क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। हाँ
ये 15 नहीं आया समझ में। 2 साल बाद 5 3 साल में 8 तो इतना पड़ेगा। अरे 2 साल का अंतर है। हाँ हाँ बिल्कुल भाग जाएगा। समय 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही तो कर रहा है, तो समय 3 साल में काहे नहीं अंतर हो जाएगा। तो यही था, समय 3 साल और समय 2 साल। तो 2 साल का हमने पहले पढ़ लिया था, आज समय 3 साल का लिए पढ़ लिया। ठीक है, तो यही जो है यहीं पर आपको समय 3 साल के लिए ये हो सकता है। समय 3 साल के लिए पूछता है ना, कभी कभी ये 2 साल का अंतर यहाँ दे देता है और आपसे क्या पूछेगा, आपसे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्या पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा। तो इसमें आपको कभी कभी दिक्कत, या तो एक काम और कर सकते हैं, आप 2 साल के लिए आपने रेट निकाल लिया है और फिर 2 साल के लिए फिर क्या निकालिए, मूलधन का पैसा निकालिए। फिर मूलधन का पैसा निकाल के यहाँ पर पी का मान रख करके कैलकुलेट करेंगे तब, लेकिन वो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आपका और लंबा हो जाएगा। हाँ हाँ, वो काट पीट के 5 रुपये आइबा करेगा, इसका मनवा को काट पीट के 5 रुपये आएगा। लेकिन हम इतना काट पीट के लगाने क्यों जाएं, इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं। हमको तो ये पता है कि 2 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का क्या है, अंतर है। तो एथियन अंतरवा कितना है, 5 रुपये है, 5 रुपये हमने रख दिया। अब बाकी यहाँ पर हमको रेट चाहिए। 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का हम क्या कर सकते हैं, ये अनुपात बना के यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। रेट हमने निकाल ही लिया और फिर इसमें ले जाके क्या रख कर दिया, पुट कर दिया वैल्यू। तो यही तो है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बात। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर देंगे विराम और आपसे कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।